हाय आई मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने एपिसोड में देखा कि देवलीना की मॉम ने कॉल किया और ये जो सारे मतलब पूरी जो फैमिलीज कॉल कर रहे हैं, चाहे वो देवलीना की मॉम हो, चाहे वो राखी की मॉम हो, चाहे वो अभिजीत की फैमिली हो, चाहे वो करण के पेरेंट्स हों, चाहे वो प्रतीक के मॉम हो या शमीता की हों या रश्मि की हों या निशान के पेरेंट्स हों या फिर जो है तेजस्वी का भाई हो, सब सब बहुत ही प्यारा लगता है जब सारी फैमिली कॉल करती है और हर कोई अपनी अपनी जगह एक उनकी बॉन्ड है, एक रिलेशन है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो देवलीना की मॉम ने कॉल किया और कितनी स्वीट थी, कितनी अच्छे से सबसे बात कर रही थी और देवो तो बिल्कुल बच्ची सी बन गई थी। और रश्मि कह रही है कि इतना रोती क्यों है, इस तरह से बात हुई। उनकी मॉम ने जो है वो व्यू डांस भी करके दिखाया और बहुत प्यारी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे से सबसे बात कर रही थी, बहुत प्यार के साथ सबसे बात कर रही थी। फिर हमने देखा कि जो है वो टाइम पर जब भी देवलीना की मॉम बात कर रही थी, वही टाइम पे हमने देखा कि भाई तेजा और राजीव से ने बोला भाई ठीक है, आपका आपका ओपिनियन और हमारा डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो भाई ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो इस तरह से करके उन्होंने बात ख़त्म की और फिर हमने राजीव और शमीता को भी बातें करते हुए देखा, जो कि राजीव ने सारी बात जो तेजा से हुई वो बताई और उन्होंने एक तरह से यही बोला कि भाई राखी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाती है, इस वजह से तेजा को और बुरा लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से बोलती है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और वो चीज़ के लिए शमीता ने भी उन्हें मना किया है राखी को, और फिर राजीव ने भी मना किया और फिर राकेश के बारे में भी शमीता पूछ रही थी, तो उनके बारे में भी उन्होंने बताया। और मतलब राजीव थोड़ा तेजा को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे और सही बात है, देखा जाए हमें है कि तेजस्वी ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, इग्नोर मारे करे या जो भी चीज़ें, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राखी भड़का रही है, राखी ये चीज़ें क्रिएट कर रही है। अब कोई कोई ऐसा होता है तो आपको नहीं करना चाहिए। शमीता की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन राखी इस तरह से बातें करके मस्ती कर रही है, लेकिन वो चिढ़ रही है। तो ठीक है, इस पे बात हुई और फिर राखी और राजीव को भी बात करते हुए हमने देखा। राखी ने बोला कि मतलब तुम आए हो ना तो थोड़ा हंसते बोलते हैं, वरना तो यहाँ सब मुर्दे से हैं, इस तरह से बोला। ऐसा लगता है सुबह उठते हैं कब्रों में चले जाते हैं, इस तरह की थोड़ी उन्होंने बातें की, वो हंसी मजाक हुआ। और जो है फिर करण के पेरेंट्स ने कॉल किया और बहुत ही प्यारी उनकी मतलब मॉम, मुझे तो सारी मॉम्स ही बड़ी प्यारी प्यारी सी लगी हैं और डैड भी बड़े कूल थे और अच्छी रिलेशन दिखी है बाप बेटे की, जैसे कि होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप वाली बात दिखी। और मॉम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने और जब एक 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 बात होती है, जिस तरह से उन्होंने इतने प्यार से बोला कि मेरा बच्चा, तो आपको भले गेम में आप करण के अगेंस्ट हो, तेजा के अगेंस्ट हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, लेकिन वो बच्चा ही है उनका और वो प्यार माँ का जो है ना वो दिखता है, तो वो बड़ा खूबसूरत सा लगा था। और वाकई हर माँ के लिए उसकी औलाद और औलाद के लिए उसके पेरेंट्स तो बहुत अहम ही होते हैं। तो और हार्ट ऑफ फैमिली बोला तेजा को, हार्ट ऑफ द फैमिली, इस तरह से उनके फादर ने बोला। करण ने बोला हमने बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुंचा। तो मैं सोच रही हूँ करण ने कब कितनी इतनी मेहनत की। शुरू में आए तो सारे लोग उसके लिए खेले, फिर बीच में तो वो तेजा और उमर ही ज़्यादा खेलता था उसके लिए, वो तो ज़्यादातर बैठता ही दिखता था। ये तेजस्वी और करण का ही बातें 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 कोने में, इधर उधर उधर। टास्क भी बीच में बिग बॉस ने ऐसे कुछ खास देने बंद ही कर दिए थे, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। थोड़े बहुत कोई टास्क आते थे, उसमें भी हमने कोई खास मेहनत करते हुए तो देखी नहीं। उमर को बहुत देखा है, पहले भी उमर ईशान ये सब जान लगाया करते थे जब ये सब जंगलवासी थे। तो वो थोड़ी सी बात पे मैं सोच रही हूँ कि अरे करण ने कब मेहनत करी है जो बोल रहा है इतनी मेहनत करके पहुंचो। आपने तो गलतियां भी की तो आपको कुछ नहीं बोला गया और आपकी वजह बजाय दूसरे लोगों को निकाल दिया। तो अगर आप ही को उसी टाइम रोक दिया जाता तो शायद दूसरे लोग आगे गलती नहीं करते। तो एनीवेज, लेकिन ठीक है, जहाँ जहाँ गेम की बात आती है तो वो मेरे अंदर का रिव्यूअर बाहर आ जाता है और मुझे जो गलत लगता है मैं बोलूँगी, तो मुझे वो लगा। एनीवेज,
हमने ये भी थोड़ा सा क्यूट देखा कि भाई अब तेजा की मॉम पेरेंट्स कॉल करेंगे इस तरह करके करण को, तो निशान मराठी सिखा रहे थे, तो इस तरह का वो थोड़ा सा फन पार्ट था वो। और फिर हमने निशान और तेजा को भी देखा बात करते हुए। निशान को लगता है वो उनकी दोस्त नहीं रही है, तो तेजा भी अपनी जगह सही है कि ऐसा नहीं है, निशान ने वाकई उनको सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। जब भी 8 लोगों को भी नॉमिनेट करना था, तेजस्वी को नहीं किया था, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है उनके साथ भी। और जो है तेजस्वी ने भी एक बात सही बोली कि जो भी हो एंड में तो उसके लिए ज़्यादा प्रतीक और मतलब शमिता ही मैटर करते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह की उनकी एक बात देखी। और हमने देखा कि शमिता और प्रतीक बात कर रहे थे, क्योंकि शमिता ने कहा मैं इतना ट्राई नहीं करूंगी, मैं हर वक्त उसको ट्राई कर रही हूँ निशान को बात करने की, मैंने लास्ट ट्राई कर लिया, उसको मनाने की कोशिश की, अब उसके अंदर क्या चल रहा है। और इस टाइम पर आकर जो है ना हमें मतलब अब इस तरह से मनाने पे टाइम नहीं लगा सकती, इस तरह की बातें वो करती। देखिए जैसे प्रतीक ने बड़े अच्छे से बोला कि उसको टाइम दो, वो सही हो जाएगा, तो ये वाली बात उनकी करती हुई दिखी। फिर हमने देखा मॉर्निंग में भाई बैली डांसर ईशान आए, वाओ, और उन्होंने मेरे रश के कमर पे डांस किया, मतलब बैली डांस किया बहुत अच्छे से। और वो थोड़ा सा अच्छा लगा कि एक फन पार्ट। और फिर उसके बाद जो है तेजा के भाई का कॉल आया, ही इज़ वेरी क्यूट माशाल्लाह, तो उन्होंने कॉल किया और जो है प्रतीक का इंट्रोडक्शन अच्छा कराया तेजा ने, ये हमारा पागल प्रतीक है, तो उस पागल प्रतीक का ही बहुत चल रहा है। एंड करण को भी उन्होंने बहुत थैंक कहा मेरी बहन को साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, ही इज़ नाइस। और फिर ये बोला कि करण नाइस है, पेरेंट्स ने यस बोला, इस तरह की बातें, तो सब बड़े खुश हो गए। भाई भी भाई होता है, तो उसको अच्छे से बात कर रहा था, बोल रहा था रो नहीं, इस तरह से, तो बड़ा अच्छा रहा भाई, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। फिर अभिजीत की फैमिली का कॉल आया, और भाई वाह, अभिजीत बिचुकले की वाइफ तो कितनी सुंदर हैं और प्यारी, मतलब बात भी कितने अच्छे से करती हैं, और बच्चे भी कितने क्यूट, उनकी मॉम भी, वो बहुत अभिजीत से मिलती हुई हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे से जो है बात करी और गाना भी गाया अपने बेटे के लिए। और प्रतीक ने तो बहुत अच्छे से बोला कि आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो सब कुछ भूल ही गए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि माफ़ कर दो, भूल जाओ, घर के अंदर की बातें बाहर लेकर नहीं आना और सब भूल जाना। शमिता से भी बहुत अच्छे से बात किया, बोला भूल जाओ सब कुछ। और प्रतीक ने देवो को बुलाने बोला, तो प्रतीक ने देवो को बुलाया, लेकिन देवो को नहीं आना था, और वो थोड़ा गलत दिखा। ठीक है, आपका अभिजीत से जो भी हो, लेकिन उनकी फैमिली को इस तरह से वो मतलब ऐसे ट्रीट करना अच्छा नहीं लगा। आपके किसी से भी कोई भी डिफरेंसेस हों, पहले आप ही ने उन्हें इतना सर चढ़ाया था, और फिर अब आप इतना ज़्यादा बुरा मान गए, तो उसमें उसकी फैमिली का क्या कसूर है। तो वहाँ मुझे थोड़ी सी देवलीना गलत दिखी, उन्हें आना चाहिए था उठ के, और उनकी फैमिली से मिलना चाहिए था, जो कि बहुत प्यारी थी। प्रतीक ने बोला भी वो लोग बहुत प्यारे हैं, उनके बच्चे बहुत प्यारे, पर उन्हें नहीं आना था। बाद में रश्मि से भी बोला, रश्मि भी पीछे पीछे खड़ी थी, बाद में आगे आई, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली को देख के, और उसने बोला कि आप कैसे झेल रहे हो, और इन सब ने भी बोला कि 16 साल आपने नहीं झेला, तो अब झेला है तो कुछ तो वो अच्छे करते ही होंगे, इसीलिए झेला होगा। तो वो वाली बातें हुई, और देवो ने तो कह दिया था कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो एनीवेज फिर पेड़ वेड़े बात हुई, तो काफ़ी दिलचस्प, क्योंकि उन्होंने 20 मिनट्स लिए थे, तो काफ़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन रही, और बहुत अच्छी लगी उनकी फैमिली भी। फिर एंड में राखी की मॉम का कॉल आया, और वो मतलब राखी बहुत रोने ही लगती हैं माँ को देख के, और फिर उन्होंने बोला कि रितेश भी आपका इंतज़ार कर रहा है, इस तरह की बात हुई। सलमान को दुआ दी कि उनकी दिल की के ज़िंदगी दी, उनकी वजह से उन्होंने उनका ऑपरेशन कराया। सर प्रतीक को आई लव यू बोला। राखी तो बहुत हमेशा कहती हैं कि मेरी माँ मेरा स्वर्ग है, मेरे भगवान है, इस तरह से वो उनकी, और उनकी वो बहुत खुश हो रही थी अपनी माँ को सही देख के। और वो गुजराती हैं, मुझे भी आज ही पता चला कि वो गुजराती हैं। और फिर रश्मि तो बहुत ही खुश हो गई गुजराती सुन के, और फिर वो उनसे गुजराती में बात करने लगी। सबको बोला अच्छे से खेलो, अच्छा खेल रहे हो, लड़ना नहीं, क्योंकि राखी ने पूछा लड़ूं, तो उनका नहीं। तेजा को भी बोला कुछ दिल पर ना लो, खेल है, इस तरह की बातें हुई। तो बहुत अच्छे से सब फैमिलीज मिलके बोल के चले गए, और बहुत अच्छा रहा सारा सेशन। प्रतीक हर किसी की फैमिली के सामने खड़ा हुआ ही था,
जबकि वो चाहता, करण ने उसकी माँ को गाली दी थी, करण ने उसको इतनी बार वो किया, वो भी चाहता तो देवो की तरह पीछे बैठ जाता जाके कि मैं इनकी फैमिली से क्यों बोले मिलूं। तेजस्वी ने प्रतीक के हाथ पे कितनी जोर जोर से मारा, मगर नहीं। या ये लोग आपस में इनके भी डिफरेंसेस हुए हैं, कभी प्रतीक से भी तेजा भी हर्ट हुई है, करण को भी कोई बात बुरी लगी होगी, निशान है, शमिता, मगर ये सब खड़े रहे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा सबने मतलब मिला एक दूसरे से। सिर्फ यही है कि देवलीना ने अभिजीत की फैमिली से नहीं मिला। और फिर जो है मैरी गो राउंड टास्क था वो टिकट टू फिनाले, जिसमें जो है ना राजीव को बोला गया कि 3 लोग वो चुने फर्स्ट राउंड के लिए, और उन्होंने रश्मि, तेजा और निशान को चूज़ किया। और सबने एक दूसरे से, वो लोग बहुत बिल्कुल क्लियर थे। प्रतीक ने तो कहा मेरे तो 3 जो हैं वो देवो, निशान और तेजा हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो वो मानते हैं कि तेजस्वी जो है वो डिज़र्व करती हैं टॉप 5 में, तो उन्होंने वो रखा उनको। और उन्होंने बोला कि मेरे लिए वो तीनों में से जो भी बने मेरे लिए वो है। शमिता ने कहा कि भाई ठीक है, उनको रश्मि है, तेजा निशान ऑब्वियसली। करण ने भी तेजा निशान और रश्मि ही बोला, तो इन लोगों को ये सब क्लियर ही थे। राखी ने तो बोला मुझे तो कोई भी बन जाए, क्योंकि देवो भी उनकी फ्रेंड है, रश्मि भी हैं, अभिजीत उनके दादा हैं, निशान है, तेजा है, तो कोई भी बन जाओ उनको वो मतलब फाइन है, उनको वो सपोर्ट कर रही हैं। और फिर हमने ये बातें भी देखी, पहले तो देवो और रश्मि बोलते हम एक दूसरे को ही वो बुलाएंगे, क्योंकि रश्मि पहले जाएंगी तो फिर वो देवो को नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे, फिर देवो रश्मि को बुलाएंगी, और फिर इस तरह से उन लोगों का हुआ। और अभिजीत को नहीं करना चाह रही थी देवलीना, लेकिन बाद में शायद प्रतीक ने उनको समझाया तो फिर वो खैर मान गई थोड़ा सा। और करण ने भी जब तेजा से पूछा तो उसने बोला कि मुझे देवो और रश्मि दोनों भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह की बात बोली, जिसपे करण ने बोला कैसे फर्क नहीं पड़ता, रश्मि तुम्हारे लिए अभी खेली थी, मतलब जो साइकिल वाला टास्क हुआ लास्ट वीक ही तो खेली है, तो तुम्हें मतलब उसके साथ होना चाहिए। तो उसने बोला इस तरह तो देवलीना ने भी उनके साथ खेला था, और वो भी उनके अगेंस्ट प्रतीक खड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली रश्मि तो तेजा को ही सपोर्ट करती, क्योंकि वो प्रतीक को नहीं करती। तो इस तरह की कुछ बातें हुई। और जब ये 2 लोग बैठे थे तो इन्होंने सबसे पहले रश्मि को ही आउट किया, और रश्मि की जगह जो है फिर आके देवलीना बैठी थी, और रश्मि ने अपनी जगह जैसे उन्होंने बात की थी। और फिर बाद में अंदर भी रश्मि ने फिर अभिजीत से पूछा कि भाई आप जाओगे तो किसको करोगे, क्योंकि अगर आपको बुलाएंगे तो, और वो जो है ना उन्होंने बोला भाई प्रतीक और निशान जो बोलेंगे, तो उन्होंने बोला भाई आप अपने दिमाग से खेलो, प्रतीक और निशान के दिमाग से क्यों खेल रहे हो। राजीव ने भी ये बात बोली, और प्रतीक ने तो ऑलरेडी बिचुकलों को बोल दिया कि भैया मैं आपका सारा काम करूंगा, लेकिन आप जो है ना रश्मि को बुलाना, और फिर रश्मि देवो को ही बुलाएगी, तो इस तरह की बात करी, और वो पूरा तैयार हो गया उनके सारे काम करने के लिए। और फिर हमने देवलीना को भी देखा, उन्होंने अभिजीत से, क्योंकि जब प्रतीक ने समझाया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बुलाऊंगी, और आप जो है ना मतलब अभी वो आई है, फिर उसके बाद वो अभिजीत को बुलाएगी, फिर अभिजीत रश्मि को बुलाए, रश्मि देवो को बुलाएगी, इस तरह से बात हुई। लेकिन अब ये तो देखना पड़ेगा आज के होगा क्या। एनीवेज प्रोमो में हमने देखा देवो और रश्मि में फाइट हो गई, क्योंकि देवलीना ने अभिजीत को बुलाया, जो कि जबकि उसने बोल भी दिया था, फिर भी उसके बाद रश्मि क्यों बुरा मानी कि देवलीना पलट गई, क्योंकि फर्स्ट उन लोग की जो कन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद दूसरी कन्वर्सेशन में तो यही हुआ था। और अभिजीत ने जो है ना तेजा के वो जो हमने देखा दावेदारी के बाद जो वो टिकट टू फिनाले टास्क हुआ है, तो उसमें जो है ना वो बैग जो है वो बॉल का तो पूरा खींच के जो है ना अभिजीत ने उनसे खींच लिया। और ये समझ नहीं आता कि तेजा रोने क्यों लगती है, फाइट करो, उनका भी खींच लो, फेंको, मारो, लड़ाई करो पूरी। तुम तेजस्वी प्रकाश हो ना, तुम खतरों के खिलाड़ी करके आई हो, तुमने इतना कुछ किया है, तो ये क्या चीज़ है। और पिछले सीजन्स में कितना लड़कियां इस चीज़ को लेके लड़ती थी करती थी, ये क्या नया रोता वाला कार्ड आपने यूज़ कर लिया है, यू आर नॉट लुकिंग नाइस। क्योंकि इस टाइम की लड़की इतनी बोल जो बार बार कहती है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, हम स्ट्रांग हैं, तो वो ये सब करती हुई अच्छी नहीं लगती, तो तेजस्वी अच्छी नहीं लग रही है। करण से भी उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, हमने प्रोमो में देखा है, तो अब देखने वाली बात है। एपिसोड वैसे अच्छी थी, बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्साइटेड हुआ हो। हाँ, जो फैमिलीज़ आई बहुत अच्छा लगा, और सभी फैमिलीज़ अच्छी थी, सबकी फैमिलीज़ अच्छी थी। हम ऐसे वाले रिव्यूअर नहीं है कि कोई अगर फेवरेट नहीं है ज़्यादा तो उसके
फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करें या उनके लिए बुरा भला बोले। हमारे लिए सबकी फैमिली सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी प्यारे हैं। तो ये था, आज तो कुछ खास हुआ नहीं है, मतलब कल जो एपिसोड में इतना कुछ खास हुआ नहीं था, यही हुआ था ज़्यादा। और फिर ये जो है कंटेंडरशिप का जो टास्क चल रहा है, तो जो कि हमें आज देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है हम जो टिकट टू फिनाले टास्क भी देखेंगे। ऐसा ही प्रोमो में दिखा है, तो कुछ खास ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो भी था अच्छा था, स्वीट था, क्यूट था, इमोशनल, मतलब आप कह सकते हैं लास्ट 2 एपिसोड जो थी फैमिलीज़ की, और सबकी फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको बिग बॉस, जो कि इस सीज़न का ठंडा वाला बिग बॉस अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं बिग बॉस live feed on Wood Select, an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.